वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, जिसमें कैट्स या किटन्स दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक भी हो रहे हैं। उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कैट्स बहुत ज़्यादा इतनी वीक हो रही हैं कि उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो इस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, कैट्स को नॉर्मल हेयर फॉल होता था, अब इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि उनके कान के पास के बाल भी झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी आँखों की तरफ के जो बाल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और उनकी शेडिंग जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है कि अगर कोई पेट ऑनर अपने पेट को गोद में उठा ले तो उसके हाथ में सिर्फ उसके बाल ही आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा शेडिंग हो रही है कैट्स को। बेसिकली इनके कुछ रीजंस होते हैं जिनको आप घर में ही इजीली जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैट की कुछ ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं, अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखें तो आप अपनी कैट के इन सारे मसाइल, जितने भी मसाइल आप लोग फेस कर रहे हैं, आप घर में ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो आज मैं आप लोग को वही बताने लगी हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, अगर इतनी गर्मी के अंदर आपका जो कैट है या किटन है, अगर वो पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहा है या बिल्कुल भी नहीं पी रहा है तो उनकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि पूरे पूरे बाल उतर के हाथ में आ रहे होते हैं, या फिर जो है उनको वीकनेस हो जाती है। पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अपनी कैट को इस तरह की डाइट बना के दें जिसके अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़्यादा हो और उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में कैट्स जो हैं वो हर वक्त कैट पेंटिंग करती रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, उनके अंदर मॉइस्चर की कमी होती है तो उसको हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो शेयर करी है जिसके अंदर मैंने तरीका बताया कि आप अपनी कैट को खाने का और पानी दोनों का आदी बना सकते हैं और आपकी कैट दोबारा से हेल्दी हो जाएगी। तो उसका भी पिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ऊपर ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरी कैट जो है पानी पी रही है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं जिसकी वजह से मेरी कैट ये पानी पी रही है। हालांकि इससे पहले मेरी कैट भी पानी नहीं पीती थी। मैं उसको दही देती थी, सिरिलैक देती थी, ठंडा करके दूध देती थी, या फिर होममेड डाइट मैं अपनी कैट को बना के देती हूँ। मैं उसको ड्राई फूड बिल्कुल भी नहीं देती। आप लोगों की गलती यही है कि आप लोग अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फूड दे रहे हैं जिसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है और कैट्स को भर भर के हेयर फॉल हो रहा है। तो सबसे पहली गलती आप लोग की है जिसको आप ये रोकनी पड़ेगी। मेरी कैट पानी बिल्कुल भी नहीं पीती है, लेकिन आज मेरी कैट पानी पी रही है। उसका कुछ रीज़न है, कुछ टिप्स है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी है, तो वो भी जाकर आप लोग लाजमी देखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी कैट को ऐसा खाना दें, ऐसा फूड प्रोवाइड करें जिसके अंदर प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, जिससे आपकी कैट की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरी कैट को ये गर्मी के मौसम में भी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है। जैसा इनका वेट है बिल्कुल सेम वैसे इनका वेट है। और दूसरा मैं ये चीज़ बता दूं कि मेरी कैट को जब समर स्टार्ट हुआ था तब मेरी कैट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी कैट को होममेड फूड प्रोवाइड करती हूँ जिसके ना प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और मैं उसके ना सप्लीमेंट भी यूज़ करती हूँ। मैं सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ, एक तो सनी डी के नाम से मैंने एक सप्लीमेंट आप लोग को बताया हुआ है, और दूसरा मैं यूज़ करती हूँ फ़िश ऑयल। मैं अपनी कैट के फूड में फ़िश ऑयल लाजमी यूज़ करती हूँ जिससे मेरी कैट का हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक रुक गया है। तो आप लोग भी ये चीज़ इस्तेमाल करें और आपकी कैट का भी जो है वो हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाएगा, और इनकी मदद से आपकी कैट की जो बोन्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएगी। आपकी कैट इतनी वीक नज़र नहीं आएगी, यानी कि जितना हेयर फॉल हो रहा है उसकी वजह से, शेडिंग की वजह से और ज़्यादा कैट वीक नज़र आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रुक जाएंगी। और कोशिश करें ड्राई फूड से अपनी कैट को दूर रखें। मैं बार बार आप लोग को यही बात कहती हूँ, होममेड फूड की तरफ लेकर आएं अपनी कैट को। होममेड फूड से आपकी कैट जो है वो हेल्दी भी होगी, फ्लफ़ी भी होगी, और उसके बाकी सारे मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि हम गर्मी के मौसम में अपनी कैट को यखनी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। यखनी के अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसी मतलब यखनी एक तरीके से पूरा एक प्रोटीन है, और यखनी आप जितनी पकाएंगे, जितने अच्छे से पकाएंगे और जितनी वो येलोइश होगी और आप अपनी कैट को देंगे, मैं आपको बता रही हूँ आपकी कैट बहुत हेल्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी इस मौसम में भी।
और दूसरा ये कि अपनी कैट की जो डाइट है ना उसको एक शेड्यूल बनाएं। मतलब ऐसे नहीं कि आपने बस बाउल ला के रख दिया, आपकी कैट जो है हर वक्त घूमते फिरते खा रही है या उसके सामने खाना पड़ा है, ऐसे नहीं करें आप। उसको 2 टाइम आप खाना दें, उसका शेड्यूल बनाएं और उसको होममेड फूड आप बना कर दें। इसके अलावा कैट को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप उसको दही दे सकते हैं, आप उसको कच्ची लस्सी बना के दे सकते हैं, आप उसको दूध दे सकते हैं, ठंडा दूध। लेकिन आपने गाय का दूध नहीं देना क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज होता है। आप उसको मिल्क पैक जो डब्बा आता है वो वाला दूध उसको दे सकते हैं पानी ऐड करके। आप उसको कोशिश करें कि जब भी आप अपनी कैट को खाना दे तो आप उसके साथ उसका फ्रेश वाटर भी लाजमी रखा करें। जैसे कि कुछ कैट्स होती हैं उनको पानी पीना पसंद नहीं होता, तो मैं ये करती हूँ कि मेरी कैट्स को भी इतना ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है, तो मैं उनके फूड के अंदर इतना ज़्यादा पानी रख देती हूँ, यानी कि होममेड फूड के अंदर 75% मॉइस्चर होता है जो कैट की डिहाइड्रेशन को दूर करता है, कैट्स को हेयर फॉल से बचाता है, जो उनको इतनी ज़्यादा हेयर शेडिंग हो रही होती है उससे बचाता है। जो मैं फिश ऑयल यूज़ करती हूँ उसमें ओमेगा 3 होता है जो कैट का हेयर फॉल को रोकता है और उनको अंदर से ताकत देता है, यानी कि उनको वीक नहीं होता, वीक नहीं होने देता है इस मौसम में भी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ये मैंने कैट्स और किटन्स दोनों के लिए बताई है। और अगर आपकी कैट जो है होममेड फूड खाने में आपको परेशान करती है तो आप उसके अंदर वेट फूड भी मिलाकर उसको दे सकते हैं। लेकिन आपने ये करना है कि आपने उसको ज़्यादा होममेड फूड के ऊपर रखना है। आप भले उसके ऊपर जेली डालकर दे दें या फिर आप उसके ऊपर जो है वेट फूड कोई जो आपकी कैट को पसंद है आप वो डालकर दे दें। इससे ये होगा कि आपकी कैट जो खाना नहीं खा रही है ना वो खाना खाना स्टार्ट कर देगी। बेसिकली मसला क्यों क्या होता है, कैट जो है क्यों खाना खाना छोड़ देती हैं, उनको समर के अंदर इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन जो है वो आराम कर रही होती हैं, ना वो भाग रही होती हैं, ना वो खेल रही होती हैं, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसी जगह हम विंटर की बात करें तो उसमें कैट जो है वो डबल खाना खा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गर्म रखती हैं। उनको गर्म रखने के लिए अपनी ग़िज़ायत बढ़ानी पड़ती है जिसमें कैट हेल्दी भी नज़र आती हैं और उनको हेयर फॉल भी बहुत कम होता है। तो आपने अपनी कैट की थोड़ी सी रूटीन सेट करने के लिए उसका वेट फूड लाजमी ऐड करें उसके फूड के अंदर और कोशिश करें कि होममेड फूड जो अपनी कैट के अंदर लाजमी दे। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कैट को ड्राई फूड दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपकी कैट को डिहाइड्रेशन ना हो। आप उसको पानी वगैरह, दही वगैरह ये सब चीज़ें देते रहेंगे तो आपकी कैट को जो है वो हेयर फॉल कम से कम होगा। बात करते हैं उस रीज़न की जिसकी वजह से कैट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। गर्मी के सीज़न में कैट जो है वो गर्मी का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और फिर इस सीज़न के अंदर कैट हीट पे भी आ रही होती हैं, लोग उनकी ब्रीडिंग भी करवा रहे होते हैं जिससे कैट का स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आप कोशिश करें आप अपनी कैट को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ऐसा इन्वायरमेंट दें, ऐसी प्लेस दें जो ठंडी हो। ऐसी जगह पे अपनी कैट को रखें जहाँ पे ज़मीन जो है ना वो काफ़ी ठंडी हो, तो उससे ये होता है कि कैट फिर खाना भी खाती हैं और उनका हेयर फॉल का मसला भी जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से कैट को इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आपने इसकी केयर करनी है, उनकी डाइट अच्छी करनी है, सब कुछ खुद ही नॉर्मल हो जाएगा।